नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में उठे महत्वपूर्ण मुद्दे। बैठक का आयोजन इस प्रकार रहा। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण बैठक आज टीट बाजार गरुड़ शगुन बैंकेट हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रताप सिंह गाड़िया ने की, जो पेंशनर्स की समस्या और उनके कल्याण के लिए समर्पित है। बैठक में पेंशनर्स की समस्या और उनकी भलाई से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। पेंशन में सुधार की मांग की गई। प्रताप सिंह गड़िया ने बैठक के दौरान सरकार से पेंशन संबंधी कई सुधारों की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार पेंशन का पैसा 15 वर्षों तक काट रही है, जिसे 11 वर्षों तक घटाने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने पेंशन में वृद्धिकरण की भी मांग की। उनके अनुसार रिटायरमेंट के बाद 65 वर्ष की आयु में पेंशन में 5% तक की वृद्धि, 70 वर्ष की आयु में 10%, 75 वर्ष की आयु में 15% और 80 वर्ष की आयु में 20% तक की वृद्धि की जानी चाहिए। गड़िया के अनुसार यह वृद्धिकरण पेंशनर्स की बढ़ती उम्र और उनके स्वास्थ्य की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक है। पेंशनर्स की बढ़ती उम्र के साथ उनके चिकित्सा खर्च और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत होती है, इसलिए यह वृद्धिकरण आवश्यक है। गोल्डन कार्ड योजना पर असंतोष जताया। पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज गागरी गोल नंदन सिंह अलमिया ने बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सरकार ने गोल्डन कार्ड के नाम पर सरकारी कर्मचारियों के खातों में पैसा काटा, लेकिन जब स्वास्थ्य लाभ मिलने की बात आई तो प्राइवेट अस्पतालों में गोल्डन कार्ड से इलाज नहीं हुआ। इस मुद्दे ने पेंशनर्स के बीच असंतोष पैदा किया है और कई लोगों ने गोल्डन कार्ड का पैसा जमा करना बंद कर दिया है। अलमिया ने यह भी बताया कि गोल्डन कार्ड के नाम पर किए गए वादे और वास्तविकता में बड़ा अंतर है। स्वास्थ्य लाभ की अनुपलब्धता ने पेंशनर्स को इस योजना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर मजबूर कर दिया है। बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों के विचार। बैठक में कई सेवानिवृत्त कर्मचारी भी मौजूद थे, जिनमें शेर सिंह धपोला, अर्जुन सिंह, रमेश कांडपाल, MC पंत, रतन सिंह किरमोलिया, गणेश भट्ट, NS मेहरा, हीरा बल्लभ भट्ट, रवि प्रकाश, KR आर्या, उमेद सिंह रावत आदि शामिल थे। इन सभी ने पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर अपने विचार साझा किए और गड़िया की मांगों का समर्थन किया। शेर सिंह धपोला ने पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार से तुरंत कार्रवाई की अपील की। अर्जुन सिंह ने गोल्डन कार्ड योजना में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इस योजना का लाभ केवल तभी संभव है जब सरकारी प्रबंधन सही तरीके से लागू करें। अंत में निष्कर्ष ये निकाला गया। बैठक में उठाए गए मुद्दे पेंशनर्स के जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं। पेंशनर्स में वृद्धिकरण और गोल्डन कार्ड योजना में सुधार की मांगे पेंशनर्स की उचित भलाई के लिए आवश्यक है। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की इस बैठक में पेंशनर्स की समस्याओं को उजागर किया और संबंधित अधिकारियों से सकारात्मक कदम उठाने की अपील की। उम्मीद है कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और पेंशनर्स की जीवन स्थिति में सुधार के लिए उचित कदम उठाएगी। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जनपद बागेश्वर की आज की यह बैठक टीट बाजार गरुड़ में आहूत की गई थी, जिसमें काफ़ी पेंशनर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी जो मूलभूत मांग है वो है जो राशिकरण गवर्नमेंट 15 साल तक हमारी पेंशन से काट रही है, उसको 11 साल में ही ब्याज सहित वो वसूल हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर मांग है कि इसे 15 साल के बजाय 11 वर्ष किया जाए और 11 साल में इसको काटना बंद किया जाए, वसूली बंद की जाए। दूसरा मुद्दा है 65 साल में यदि पेंशनर 65 साल का हो जाता है तो उसी की जो मूल पेंशन है उसमें 5% की वृद्धि की जाए, और यदि वो 70 साल का हो जाता है तो उसे 10% की उसको वृद्धि मिलनी चाहिए, और यदि 75 साल का होता है तो उसको 15% वृद्धि उसके पेंशन में होनी चाहिए। अभी वर्तमान में जो नियम है, जो शासनादेश है, वो 80 साल पूरा होने के बाद 20% पेंशन में बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए ये मुख्य हमारे दो मुद्दे हैं। इसके अलावा गोल्डन कार्ड के संबंध में पेंशनरों की यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। गोल्डन कार्ड जो है उससे जो है जो जिन लोगों के गोल्डन कार्ड बने हैं उनको जो है कोई विशेष सुविधा नहीं मिल पा रही है। विशेषकर जो अच्छे और प्राइवेट अस्पताल है उनमें जो है
वो जो पैसा जो है गोल्डन कार्ड की कोई मान्यता नहीं मिल रही है, इसलिए पेंशनर बहुत परेशान हैं। पेंशनर एसोसिएशन उत्तराखंड का आज यहाँ पर जनपदीय सम्मेलन आहूत किया गया है और इस सम्मेलन में जो दूसरा संगठन है राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकारी संगठन, उसके भी पदाधिकारी यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं और उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर हुई है। दोनों संगठनों का सरकार से ये मांग है कि हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे जो राशिकरण 15 वर्ष तक लिया जाता है वो 15 वर्ष की जगह पर 11 वर्ष, जैसा कि अभी पंजाब सरकार में वहाँ के माननीय न्यायालय के द्वारा एक व्यक्तिगत रूप से आदेश पारित किया गया कि 10 वर्ष 8 माह में जो राशिकरण की निधि है वो वापस सरकार को हो जाती है, तो उसकी 15 वर्ष तक की वसूली एक प्रकार से न्यायोचित नहीं है। तो उस संदर्भ में हम राज्य सरकार से चाहते हैं कि ये जो राशिकरण की वसूली है वो 15 वर्ष न होकर के 11 वर्ष किया जाए। और इसके अतिरिक्त आज जो स्थितियां हैं स्वास्थ्य के संदर्भ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, उन्हें 20 वर्ष के बाद जब वो 80 वर्ष के होते हैं तो उन्हें 20% की वेतन वृद्धि मिलती है, पेंशन वृद्धि मिलती है 20 वर्षों में। लेकिन हम चाहते हैं कि व्यक्ति को जो सेवानिवृत्त होता है 65 वर्ष में उसको 5% की वृद्धि दी जाए, 70 वर्ष में उसको 10% की वृद्धि दी जाए और 75 वर्ष में उसको 15% की वृद्धि दी जाए, ताकि वो व्यक्ति जो आज के इन प्रदूषित वातावरण में जहाँ बहुत सारी मेडिकल की गंभीर चुनौतियाँ भी हैं, 80 वर्ष की उम्र को भी प्राप्त नहीं कर पाता है और 80 वर्ष के बाद दिए जाने वाले उस लाभ को नहीं ले पाता है। हम चाहते हैं कि हमारा सेवानिवृत्त कर्मचारी 65, 70 और 75 वर्ष में उस लाभ को ले करके कम से कम उसमें एक संतुष्टि का भाव हो कि मैंने ये वेतन वृद्धि प्राप्त की, 80 वाला मैं ले पाऊँ या न ले। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।